हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई है बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा ये आपकी 32। और ये है बेटा आपकी 6 क्लास की हिंदी की वर्कशीट है। पार्ट जो है आपका जो टिकट एल्बम है उससे ये 4th वर्कशीट आ चुकी है। आपकी पहले 3 वर्कशीट आ चुके हैं, आपकी बारी आपकी 4th वर्कशीट है बेटा। आज आई है आपकी एक हिंदी की एक मैथ की वर्कशीट। अगर आपको मैथ की वर्कशीट भी चाहिए तो आप जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम, और ये वर्कशीट रहेगी आपकी जो है 2 फरवरी 2021 की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं वर्कशीट में क्या दिया गया है। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। अपने एल्बम की लोकप्रियता कम होते देख वह मन ही मन जो है नागराजन की एल्बम से ईर्ष्या करने लगा था। और जो है जितने भी जिसको लेकर क्या होने लगी थी, जिसको लेकर वो लड़कों ने उसका मजाक भी बनाया। और अब पढ़ते हैं बेटा आगे। राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा। यानी कि कुढ़ क्या होता है बेटा? दुखी। आगे है बेटा जो है स्कूल जाना अब खलने लगा था उसे, यानी कि अब जो है उसका स्कूल जाने का मन नहीं करता था। लड़कों के सामने जाने से शर्म आने लगी थी क्योंकि लड़के उसका मजाक बनाने लगे थे। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब क्या करता, अब जो है घर में ही घुसा रहता था। दिन में कई बार जो है एल्बम को पलटता रहता। रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोच कर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। आगे देखिए क्या दिया गया है बेटे। पूरा देख जाता। उसे एल्बम से क्या होने लगी थी? चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा कि अब एल्बम वाकई में कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा उतना ही कीमती भी होगा, उतना ही कीमती होगा। या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छा टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन बता भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। तो अब भी देखिए आपकी अगली वर्कशीट भी बेटा टिकट एल्बम से ही आएगी, क्योंकि ये अभी यहाँ पर आधी रह गई है। तो अब देखते हैं बेटा वर्कशीट के बेस पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है बेटा कि नागराजन अपने दोस्तों में क्यों मशहूर हो गया था। तो क्यों मशहूर हो गया था तो आप लोगों को भी पता है बेटा। नागराजन जो है उसके जो है मामा जी के द्वारा भेजी गई एल्बम के कारण अपने दोस्तों में मशहूर हो गया था। तो चलिए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा हमारा कि नागराजन अपने दोस्तों में सिंगापुर से उसके मामा जी के द्वारा भेजी गई एल्बम के कारण एक ही दिन में मशहूर हो गया था। तो ये हो गया बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा कि जो है नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का शनिवार और रविवार का दिन कैसा बीतता था। रविवार व शनिवार का दिन। तो नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा का शनिवार और रविवार का दिन अब घर में ही बीतने लगा था, क्योंकि अब वो बाहर जाता हुआ बच्चों में बैठता हुआ भी जो है उसे दिक्कत महसूस होती थी। वो सोचता था कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। आगे है बेटा, फिर हम इसका कर लेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारा कि राजप्पा को अपने एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। आपके विचार में ऐसा क्यों हुआ था? क्यों हुआ था बेटा? क्योंकि उसे अपनी एल्बम कूड़ा लगने लगी थी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर।
तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का कि नागराजन को का शनिवार रविवार का दिन कैसे बीतने लगा था। तो हम लिखेंगे कि नागराजन की एल्बम के कारण राजप्पा, यहाँ पर राजप्पा का शनिवार व रविवार का दिन घर में ही बीतने लगा था। अब ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपका। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कि राजप्पा को अपना एल्बम से चिढ़ होने लगी थी क्योंकि उसको लगने लगा था कि अब उसकी एल्बम कूड़ा हो गई है, अब उसके एल्बम को कोई भी नहीं पूछता था। तो यहाँ पर ये हमने कर लिया बेटा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि जो है कहानी से ऐसे शब्द छाटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। यानी कि जो आज वर्कशीट दी गई है, जो आपका पैराग्राफ दिया गया है, उससे बेटा ऐसे शब्द छाटने जो आज आपने पहली बार पढ़े या सुने हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं बेटा? एक तो बटोरे, बटोरना क्या होता है? इकट्ठा करना होता है, एक फालतू। और दूसरा हम क्या लेंगे? हम लेंगे जैसे कि हम ले सकते हैं चिड़, ये भी ले सकते हैं ट्रंक। ट्रंक होता है बेटा जो भी जिस भी चीज़ में वो अपना सामान रखता था वो। आगे देखिए आगे क्या है बेटा, और भी बहुत सारे शब्द मिल जाते हैं, ट्रक्का कर, ट्रक्का, और भी होगा बेटा बहुत सारे कई शब्द मिल जाते हैं। आगे देख लेते हैं हम और कौन कौन से हैं बेटा। और है किस खेत की मूली, फालतू, और जो है कुर्सी। ऐसे भी आपको जो भी इसमें से आपको नए शब्द लगे बेटा वो आपको लिख देने हैं। आगे देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा कि इकट्ठा किए हुए टिकटों का अलग अलग तरह से वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे देश के आधार पर। ऐसे ही और आधार कौन कौन से हो सकते हैं, अपने मित्र या भाई बहन से बात करके लिखिए। तो बेटा इकट्ठा किए टिकटों को हम अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है, तो इसका आंसर करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारा इकट्ठा किए हुए टिकटों को अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला कौन सा? देश के आधार पर, दूसरा मूल्यों के आधार पर, तीसरा बेटा जो है काल के आधार पर, और फोर्थ हमारा रंग के आधार पर। इन आधारों पर जो है हम टिकटों के वर्ग को अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, उनकी भी हेल्प होगी, उनके साथ आप वीडियो को शेयर करें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।